श्री राम नमस्कार। आज 31 जनवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। भगवान श्री राम अपने पत्नी और भाई के साथ वनवास में एक कुटी में रहते थे। एक दिन माता सीता ने एक सोने का हिरण देखा और अपने पति को कहा कि पतिराज मुझे ये लाके दो, मैं इससे मोहित हूँ। प्रभु श्री राम जो माता सीता के प्यार में डूबे हुए थे, कुछ सोचे बिना वो हिरण के पीछे धनुष्य लेके भाग पड़े। बहुत समय हो गया, अपने पति वापस नहीं आए करके माता सीता ने लक्ष्मण जी को कहा कि देवर जी आप देख क्या हो कि ये अभी तक वापस क्यों नहीं आए। लक्ष्मण जी ने कहा भाभी जी मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। फिर भी बड़ी भाभी का आज्ञा था तो उसने तय कर लिया कि मैं अपने भाई की खोज में निकल पड़ूँ। जाते जाते उसने कुटी के चारों ओर एक रेखा खींची जिसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं और कहा भाभी जी ये जब तक आप पार नहीं करेंगी आप सुरक्षित है। कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत इसे आपको आगे आने नहीं देंगी और किसी को आपको तरफ देखने भी नहीं देंगी, तो आप ये रेखा के अंदर ही रहिए। सीता हाँ कहती है और लक्ष्मण वहाँ से निकल जाते हैं प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए। उसके बाद कुछ क्षण में जो रावण साधु के भेष में पेड़ों में छुपा हुआ रहता था वो कुटिया के सामने आ जाता है और भिक्षा मांगता है। सीता माई देखती है कि एक साधु दरवाजे पे आया हुआ है, वो भिक्षा लेके आती है लेकिन वो रेशा पार नहीं करती। रावण कोशिश करता है वो रेशा पार करने की लेकिन वो हो नहीं पाता। वो बोलता है कि आप एक साधु को भिक्षा दिए बिना लौटा रही है, वो गलत है। और सीता वो लक्ष्मण रेखा पार करके रावण को, जो रावण रूपी साधु है, उसको भिक्षा देने आती है और रावण असली रूप में आके उसका हरण कर लेता है। दोस्तों ये कहानी हम लोगों ने बचपन से रामायण में सुनी हुई है लेकिन कहानी से सीख हम लोग लेते नहीं है। जो मर्यादा के पुरुषोत्तम है प्रभु श्री रामचंद्र, जो कुछ पल के लिए अपने पत्नी के प्यार में इतने मोहित हो गए कि उसे जो राक्षस था, जो वास्तव में हिरण का रूप लिया हुआ था, उसे वो पहचान न सके। ये ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख है कि हम लोग कभी किस चीज़ में प्यार में पागल हो जाते हैं तो असली चीज़ ढूंढना और पहचानना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, जो माता सीता है जो वनवास में थी, अपने पति के लिए इतनी कैसे सोने के पीछे मोहित हो गई कि उसने वो हिरण की मांग अपने पति से की। तो कभी भी मोह नहीं होना चाहिए। और जो लक्ष्मण जो है वो जो अपनी मर्यादा का पालन करते हुए अपने भाभी का संरक्षण रक्षा कर रहा था, उसे भी अपने भाई के पीछे जाना पड़ा और माता ने वो उसे ठुकरा दिया। ठुकरा इसका शब्द का मैं इस्तेमाल इसके लिए करता हूँ कि कभी कभी इंसान गुस्से में अपना आबा खो बैठता है और हम लोग क्या करते हैं वो उसके ध्यान में नहीं आता। जो रक्षा के लिए बैठा था उसको खुद माता सीता ने वहाँ से हटाया। जाते जाते लक्ष्मण ने अपना खुद का कार्य निभाया, एक रेशा खींची जिसमें संरक्षण करने के लिए सीता को कहा आप अंदर ही रहिए, लेकिन उसने वो रेशा पार कर ली। दोस्तों ये चीज़ सिखाती है, ये बात सिखाती है कि अगर घर की स्त्री मर्यादा का उल्लंघन करे, वो लक्ष्मण रेखा जो खींची हुई रहती है मर्यादा की, वो अगर पार उसको बाहर आ जाए तो बाहर के बैठे हुए रावण उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये केवल घर की स्त्री के लिए नहीं है, घर का कोई भी इंसान, बच्चे हो, बड़े हो, बाप हो, बेटी हो, अगर मर्यादा का उल्लंघन करे, वो लक्ष्मण रेखा जो संस्कार हमारे पुरखों ने दिए हुए हैं उसका अगर उल्लंघन करे तो बाहर बैठे हुए राक्षस आपको खाए बिना और भगाए बिना छोड़ेंगे नहीं। आजकल की दुनिया में हम लोग देखते हैं कि माँ बाप भी रात को 2-2 1-1 बजे तक बाहर रहते हैं, बेटे भी है। बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, सिगरेट ओढ़ते हैं, कुछ ना कुछ व्यसन करते हैं। ये आज का सबसे बड़ा बुरा हाल समाज का है जो गंदगी की ओर खींच रहा है। केवल प्रभु श्री राम जी का नाम लेके श्री राम कह के नहीं चलेगा। उसने जो संस्कार दिए हुए, रामायण जो हम लोगों को सिखाता है, उसका अमल अपने खुद के घर से शुरू करना हर इंसान का फर्ज है। और वो उसके अगर वो रास्ते पे चलता है तो शायद आपका घर बच जाएगा। और जो लक्ष्मण रेखा जैसे लक्ष्मण ने खींची थी तो उसके अंदर ही मीन्स संसार के अंदर ही संस्कार जो दिए हुए हैं वो अपने घर के अंदर ही रहते हैं। उसके आदेश के अनुसार अपने
बड़े लोगों के संसार के अनुसार हर इंसान को अपना जीवन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ बाप ही ये रेशा पार करेंगे तो वो बच्चे बिगड़ने में देर नहीं लगेंगी। इसके लिए आज से ही सुधर जाओ। केवल जय श्री राम मत कहो। प्रभु श्री राम के जीवन का जो चरितार्थ है, हर पात्र कुछ न कुछ जीवन में एक सीख देता है, उसे हम लोगों को आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम।